Welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 29 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, इस वर्ष राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन की थीम क्या है? आंसर है सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन की थीम क्या है? आंसर है सतर्क भारत समृद्ध भारत। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है लुइस एर्से। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। बोलीविया के सुप्रीम इलेक्टोरेट ट्रिब्यूनल TSE ने घोषणा की है कि मूवमेंट टुवर्ड्स सोशलिज्म MAS पार्टी के उम्मीदवार लुइस अर्से कैटाकोरा ने 18 अक्टूबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में 55.1% वोट हासिल किए हैं। लुइस अर्से को बोलीविया के निर्वाचित राष्ट्रपति और डेविड चोके हुआंका को निर्वाचित उपराष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया है और ये हैं लुइस एर्से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS ने किसको अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है विमल जुल्का को। भारतीय फंतासी खेल उद्योग के संचालन मानकों को और मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करेंगे। विमल जुल्का एक भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS 1979 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। जुल्का जान लोफगेन से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्होंने 3 वर्षों के लिए FIFS के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। गुफलेन एक रणनीतिक सलाहकार की भूमिका ग्रहण करेंगे और उद्योग में प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग करने पर FIFS का समर्थन करेंगे और ये है विमल जुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्लाउड संचार मंच लॉन्च किया है? आंसर है एयरटेल ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। क्लाउड गोकार्डल लॉन्च किया गया है। गोकार्डल क्लाउड आधारित 4A यानी ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिस्टिक और ऑगमेंटेटिव टेक्नोलॉजी पर केंद्रित एक समाधान एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। गोकार्डल अपने ग्राहकों को सही उपकरण और सही प्रवक्ताओं के साथ साथ सही समाधान के लिए एक मंच पर लाता है और उन्हें अपने डिजिटल परिवर्तन पर निगरानी रखने में मदद करता है। गोकार्डल क्लाउड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से उम्मीद की जाती है कि यह डिजिटल समाधान को वितरित और प्रतिबंधित करने में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और ये है वर्क विथ बिग टेक कंपनीज गोकार्डल टेक्नोलॉजीज। ये स्वायत्त प्रवर्ती विकास परिषद चुनाव में किस पार्टी की जीत हुई है? आंसर है भाजपा की। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। लद्दाख स्वायत्त प्रवर्ती विकास परिषद लेह के छठे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल घोषित 26 परिणामों में से 15 सीटों पर जीत दर्ज की। 9 सीटों पर कांग्रेस और 2 अन्य सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने में सफल रहे हैं और ये है जो चुनाव जीती है वो पार्टी है भाजपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के किस हिस्से में पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है? आंसर है का पता लगाया है। पानी की उपस्थिति को अंतरिक्ष यान सोफिया द्वारा खोजा गया। इससे पहले इसरो के चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की छाया वाले स्थानों में पानी की उपस्थिति की पुष्टि की थी। इस प्रकार नासा ने भारत द्वारा चंद्रमा पर पानी की खोज को एक कदम आगे बढ़ाया है। स्पेसक्राफ्ट ने पाया है कि पानी चंद्रमा की पूर्ण सतह पर वितरित है। सोफिया जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संयुक्त परियोजना है। यह खगोलविदों को सौर प्रणाली के बारे में अध्ययन करने में मदद करती है, जो जमीनी टेलीस्कोप से संभव नहीं है। इस स्पेसक्राफ्ट ने क्लेवियस क्रेटर में पानी का पता लगाया। क्लेवियस क्रेटर चंद्रमा के सबसे बड़े क्रेटरों में से एक है। यह चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सोफिया की खोज के अनुसार क्रेटर में पानी की सघनता लगभग 100 से 412 भाग प्रति मिलियन है। हालांकि चंद्रमा में पानी कैसे उपलब्ध है इसका रहस्य अनसुलझा है। यह खोज 2024 में शुरू होने वाले आर्टेमिस प्रोग्राम नामक चंद्रमा पर नासा के मानव मिशन के लिए एक बढ़ावा होगी।
और ये है वो भाग जहां पे सूरज की रोशनी पड़ती है, वहां पे भी अब पानी खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए प्लास्टिक प्रीमियम लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया है? आंसर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए आईपीएल की तर्ज पर प्लास्टिक प्रीमियम लीग पीपीएल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर स्वच्छता को लेकर अपने अभिनव प्रयासों के लिए जाना जाता है। उसे अब तक 4 बार देश में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिल चुका है। प्लास्टिक प्रीमियम लीग प्रतियोगिता के लिए पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों को लेकर 4 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें नगर निगम कर्मियों और 5 वाहनों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों से प्लास्टिक एकत्र करेगी। टीम में 4 रेडियो जॉकी भी शामिल किए गए हैं जो लोगों को अपने घरों से अधिक प्लास्टिक निकालने के लिए प्रेरित करेंगे। 45 दिन की प्रतियोगिता में सबसे अधिक प्लास्टिक एकत्र करने वाली टीम को पीपीएल ट्रॉफी दी जाएगी। प्रतियोगिता का उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ सतर्क करना है और ये है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए ये प्रतियोगिता कराई जा रही है, पीपीएल प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में रामगढ़ के साथ भारत के सबरूम को जोड़ने वाला एक 1.8 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जा रहा है। इसका नाम क्या है? आंसर है फेनी पुल। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? फेनी पुल बांग्लादेश रामगढ़ के साथ भारत के सबसे सबरूम को जोड़ने वालों में 1.8 किलोमीटर लंबा पुल है। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि इस पुल का निर्माण दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। यह पुल फेनी नदी पर बनाया जाएगा। यह त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा। इस पुल का निर्माण दिसंबर 2010 में शुरू हुआ था। पूरा होने के बाद यह पुल भारत के पूर्वी राज्यों और पश्चिमी राज्यों के बीच महत्वपूर्ण लिंक होगा। इस पुल की आधारशिला आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा जून 2015 में रखी गई थी और ये है वो पुल जो कि बन के तैयार होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना महामारी के कारण इस बार किस अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन नहीं होगा? आंसर है महामारी के कारण इस बार अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन नहीं होगा। देश विदेश में विख्यात पुष्कर मेले का आयोजन नहीं करने के राज्य सरकार के निर्णय के बाद पर्यटन विभाग व अजमेर जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी पर ब्रेक लगा दिया है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले पुष्कर मेले के तहत पहले हिस्से में पशु मेले का आयोजन होता था और दूसरे हिस्से में कार्तिक मास के शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पंचतीर्थ स्नान का आयोजन होता है। इस साल 22 से 30 नवंबर के बीच मेले का आयोजन होना था जो कि अब नहीं होने वाला है और ये है पुष्कर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत और नृत्य के राष्ट्रीय पर्व परंपरा श्रृंखला 2020 का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किसने किया है? आंसर है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाट्य तरंगिनी द्वारा आयोजित संगीत और नृत्य के राष्ट्रीय पर्व परंपरा श्रृंखला 2020 का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि संगीत और नृत्य हमारे जीवन को फिर से जीवित तथा ऊर्जावान बनाकर इसकी पूर्णता को और अधिक बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा है कि संगीत और नृत्य हमारे जीवन में सद्भाव लाते हैं तथा निराशा व अवसाद को दूर कर हमारे आत्मबल को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने पिछले 23 वर्षों से परंपरा श्रृंखला का लगातार आयोजन करने तथा इस चुनौतीपूर्ण समय में भी अपने 24वें आयोजन को सफल बनाने के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाने पर नाट्य तरंगिनी की सराहना की है और ये है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। यह उत्सव दशहरा की पूर्व संध्या पर देवगढ़ गांव में होता है जहां पर हर साल हजारों लोग ज्वलंत मशाले और लंबे डंडे लिए समारोह में शामिल होते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बेल्लारी जिले के आसपास के गांवों के लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। गांव में माला मल्लेश्वरा स्वामी मंदिर के सम्मान में आयोजित होने वाले इस उत्सव में लाठियों से होने वाली लड़ाई भी शामिल होती है।
यहाँ प्रतिभागी दो देवताओं को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। उनका यह मानना है कि यदि वे दोनों में से किसी देवता की मूर्ति को अपने यहाँ लाने में कामयाब होते हैं तो यह उनके गांव में समृद्धि लाएगा। मंदिर का स्वामित्व और प्रबंधन नेरानिकी गांव के निवासियों द्वारा किया जाता है, जो इन देवताओं की रक्षा करते हैं। और ये है वो पर्व। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। और अब जानते हैं कि आज का बोनस प्रश्न क्या है। प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अब जानते हैं आज का मोटिवेशनल विचार क्या है। तो विचार है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। हम सभी में इतनी कैपेबिलिटी है कि हर काम हम कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो कि कोई भी कर नहीं सकता है अगर ठान ले। तो आप सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, ठान लीजिए जो भी आपको पाना है और देखिए एक दिन वो जरूर पूरा हो जाएगा। तो कल फिर मिलते हैं। बाय।